मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज धनबाद आएंगे। वो रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देंगे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री 350.86 करोड़ रुपए की 118 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 161.28 करोड़ रुपए की 106 परियोजनाओं का भी उद्घाटन होगा, उनके हाथों संपन्न होगा। 18,946 लाभुकों के बीच 48.911 करोड़ रुपए की लागत से परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। सीएम का धनबाद दौरा है। धनबाद से सौगात मिलेगी। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड की बताएं आपको पूर्व राज्यपाल और एनडीए की ओर से बनाई गई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रांची आ रही हैं। वो विशेष विमान से 12:10 पर रांची पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से द्रौपदी मुर्मू का काफिला होटल बीएनआर चाणक्य पहुंचेगा, जहां एनडीए सांसद और विधायकों के साथ वो बैठक करेंगी। मुर्मू एनडीए सांसद और विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अपील करेंगी। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू समेत अन्य सांसद और विधायक शामिल होंगे। शाम में वो विशेष विमान से नई दिल्ली लौट जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू का दौरा, रायसीना की रेस तेज। और बताएं आपको कि थोड़ी देर में अब उनका विशेष विमान रांची पहुंचेगा। बीजेपी और सहयोगी दल के नेता वहां मौजूद हैं जो अगवानी करेंगे। एयरपोर्ट से होटल बीएनआर चाणक्य द्रौपदी मुर्मू का दौरा, आज रांची पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और थोड़ी देर में अब उनका विशेष विमान रांची पहुंचेगा। इस बीच एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा, उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं नेता। वहां पर बीजेपी और आजसी के नेताओं के साथ बैठक कर वो समर्थन मांगेंगी। और बताएं आपको कि इस बैठक में दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। सांसद भी रहेंगे। सुदेश महतो, आदित्य साहू समेत अन्य सांसद और विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जेएमएम ने समर्थन पर हालांकि अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। और इधर सीएम हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट कर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इसे उनके पक्ष में जेएमएम के समर्थन के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। एनडीए से राष्ट्रपति उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज झारखंड आ रही हैं। भगवान बिरसा की पावन धरती पर उनका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए जो ट्वीट किया है इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
इस ट्वीट से अब संकेत कि क्या जेएमएम बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने वाला है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये वो ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि एनडीए के से राष्ट्रपति उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का झारखंड की पावन धरती पर, बिरसा की पावन धरती पर स्वागत है। उन्हें अनेक शुभकामनाएं और जोहार। द्रौपदी मुर्मू का दौरा और थोड़ी देर में अब द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं रांची और इसे लेकर देखिए एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से स्वागत की तैयारी है। बीजेपी और सहयोगी दल के नेता अगवानी करेंगे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू रांची आ रही हैं। तो रायसीना की रेस तेज हो गई है और इसी कवायद में देखिए समर्थन जुटाने की कोशिश दोनों तरफ से। और अब एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो रांची पहुंच रही हैं और देखिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारी पारंपरिक तरीके से पूरी तैयारी की गई है। बीजेपी और सहयोगी दल के नेता वहां पर जुटे हैं अगवानी के लिए। पारंपरिक तरीके से स्वागत की तैयारी है और देखिए राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की, तो झारखंड से उनका एक अलग नाता रहा है, विशेष लगाव रहा है झारखंड से और इसलिए वो खास झारखंड के लिए भी। लेकिन अब राष्ट्रपति पद की दावेदारी और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू समर्थन जुटाने की कवायद और इसी कड़ी में वो आज रांची आ रही है, जहां बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं से बात करेंगी। और इस बीच हालांकि ये है कि जेएमएम ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और हम आपको एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह का वहां कैसी तस्वीर है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, थोड़ी देर का वक्त और जब उनका विशेष विमान लैंड करेगा द्रौपदी मुर्मू का, इस बीच वहां पर पारंपरिक तरीके से स्वागत की तैयारी है। आदिवासी समाज में जब कोई मेहमान आता है तो उसको जिस तरह से स्वागत किया जाता है, तो यहाँ जो नृत्य सांस्कृतिक मंडली जो है यहाँ पहुँच गई है और जैसे ही वो बाहर आएंगी तो उनका स्वागत जो है अपने रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। तो वो भी तैयारी है और हाथों में लोग जो है एक थाली है और एक लोटा में पानी भी है। तो अपने परंपरा के अनुसार जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हैं और उन्हें जो है भगवान बिरसा मुंडा का एक स्टैच्यू जो है, एक मूर्ति उन्हें मतलब भेंट दिया जाएगा। तो और अभी आने में थोड़ा और अभी विलम्ब है, जिस तरह से पहले बताया गया था 12:10, लेकिन अब जो है थोड़ा और समय जो है थोड़ा आगे बढ़ा है। अब बताया जा रहा है 12:40 पर। तो फिर भी तमाम जो यहाँ जो स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। आरती देखिए, यहाँ सभी लोग काफ़ी देर से प्रतीक्षा में हैं और फोर्सेस भी जो है, जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं, आप देखेंगे पूरी तरह से तैनात हैं, रेडी हैं, क्योंकि किसी भी समय लगभग 12:40 का जो समय बताया गया है उस समय यहाँ वो आ सकती हैं, क्योंकि अभी वो लखनऊ में है और लखनऊ से वो आएंगी रांची
और रांची में तमाम कार्यक्रम करने के बाद वो यहाँ से पटना के लिए रवाना होगी। उनका जो शेड्यूल है वो रीशेड्यूल किया गया, प्रोग्राम में रीशेड्यूल हुआ है, तो अलग अलग तब्दीली की गई है, जिसमें रांची के बाद वो पटना भी जाएंगी। और जिस तरह से खबर आ रही है कि रांची में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रमुख है, अध्यक्ष है, सुप्रीमो है, गुरु जी से भी वो मुलाकात करेंगी। तो ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में सभी लोग प्रतीक्षा में हैं। और यहाँ आप देखेंगे जो हाथों में ये थाली ली हुई है और ये आम का जो पत्ता है वो ली हुई है, तो वो जो आदिवासी परंपरा के अनुसार जो स्वागत करना है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे सभी लोग तैयार हैं। तो प्रतीक्षा हो रहा है। अभी फ्लाइट जो है रांची नहीं पहुंची है। 12:40 का जो समय है वो बताया जा रहा है। आरती हैं और अब हम आपको बीएनआर चाणक्य की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बैठक होनी है एनडीए नेताओं के साथ। वहां पर हमारे सहयोगी दीपक उरांव बने हुए हैं। दीपक, वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है? क्योंकि अब तो देखिए फ्लाइट का जो वक्त है वो कहा जा रहा है कि 12:40 पर विमान यहां पर पहुंचने वाला है। जी बिल्कुल आरती, आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का आज एनडीए के विधायक और सांसदों के साथ बैठक होनी है। और इसके पहले जो जानकारी मिल रही थी कि गुरुजी यानी कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन से भी उनकी मुलाकात होगी, लेकिन विलंब हो जाने की वजह से, चूँकि जो फ्लाइट से वो आ रहे हैं रांची, वो उसका विलंब हो जाने से वो थोड़ा सा समय में फेरबदल हुआ। और अब जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर बाद वो रांची पहुँचेगी। तो अब रांची पहुँचेगी, उसके बाद जिस तरह से एयरपोर्ट में स्वागत के लिए तमाम तरह की जो तैयारियां की गई है, वो उसी तरीका से होटल बीएनआर चाणक्य में भी तमाम तरह की जो तैयारियां की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही स्वागत के लिए जो यहाँ पर जो झारखंड का जो वाद्य यंत्र है, कल्चरल जो गीत संगीत है, उसके तहत यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। और इसको लेकर जब तमाम एनडीए के विधायक और सांसद है वो तमाम लोग होटल बीएनआर चाणक्य में पहुँच चुके हैं और सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो जैसे ही आएंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, तो इनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। अब बैठक होनी है, चूंकि अहम बैठक होनी है। 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होना है और 2 प्रत्याशी कंटेस्ट में है। खासतौर पे अगर बात करें तो एनडीए के तरफ से द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी महिला को इस बार एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, और यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। तो इन दोनों के बीच कड़ी मुकाबला होने की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कहीं ना कहीं अन्य जो यूपीए के घटक दल है उनसे भी मिलेगी, इस उम्मीद से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी संपर्क साधने की बात आई है सामने। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से वो गुरुजी से मुलाकात होना था, वो मुलाकात अब होगा कि नहीं, चूँकि समय काफ़ी विलम्ब हो चुका है। लेकिन जो एनडीए के जो विधायक और सांसदों के साथ जो बैठक होना है होटल बीएनआर चाणक्य में, और यहाँ पर तमाम विधायक और सांसद यहाँ पे मौजूद है। और जब लोगों से हमने बात भी की कि जिस तरह से अब तक जो आप लोगों से बैठक होगी द्रौपदी मुर्मू का, उसके बाद चूँकि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो है दिसुम गुरु से भी मुलाकात होनी है, लेकिन अब तक दिसुम झामुमो की तरफ से कोई भी पत्ता नहीं खोला गया है कि उनका समर्थन यूपीए को होगा या एनडीए को होगा। लेकिन सभी लोगों ने ये बात स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि चूँकि जब झारखंड में एक लंबे समय तक लगभग 5 साल तक द्रौपदी मुर्मू ने बतौर राज्यपाल के तौर पर यहाँ पे सेवा दिया है और हर लोगों से काफ़ी घुल मिलकर रहे हैं, तो वैसे परिस्थिति में और चूँकि आदिवासी भी है, तो जो झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है वो हेमंत सोरेन भी आदिवासी समाज से आते हैं। तो वैसे में उन्हें अपना वोट को बेकार नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि एनडीए को जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उसको वोट देना चाहिए। इन तमाम तरह की बातें की जा रही है। लेकिन अब तक चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई भी पता नहीं खोला गया है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि द्रौपदी मुर्मू आज जब झारखंड आ रही है, तो वैसे में उनका जो स्वागत उन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया है कि वो चूँकि झारखंड में जब वो
5 साल तक रही और 5 साल के बाद जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं ये पहला मौका है कि वो झारखंड आ रहे हैं। और झारखंड में जब 5 साल तक उन्होंने अपना समय बिताया है और तमाम लोगों से मिला जुला है, तो उनके लिए झारखंड प्रदेश कोई नया प्रदेश नहीं है, बल्कि उनको अपना घर की तरह वो इस राज्य को देखती है, समझती है। तो वैसे परिस्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो समर्थन है वो किसके पक्ष में होगा। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, जो बात कही जा रही है कि उनका समर्थन, चूंकि कई जो विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने यह सहमति जताया है कि द्रौपदी मुर्मू को ही उनका समर्थन होगा। तो ऐसे में पार्टी के स्तर से क्या स्टैंड क्लियर किया जाता है वो देखने वाली बात होगी। अब जब यहाँ पे कुछ देर बाद जब पहुंचेंगे वो, उसके बाद वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर भी इंतजार हो रहा है, पारंपरिक तरीके से स्वागत की तैयारी है और यहाँ भी बैठक होगी, तो यहाँ पर भी तैयारियां पूरी हैं। अब इंतजार सिर्फ द्रौपदी मुर्मू के आने का। दोनों बने रहिए, लेकिन फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रायसीना की रेस तेज हो गई है और आज समर्थन जुटाने की कवायद में द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, रांची पहुंच रही हैं। हालांकि विमान पहुंचने में थोड़ा विलंब हो रहा है, पहले 12:10 का वक्त दिया गया और अब 12:40 बताया जा रहा है उनका विमान यहां पर लैंड करने वाला है। थोड़ा इंतजार और, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।